माय सोल फैमिली। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद को कहता है कि मेरे से तो मेडिटेशन होता नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको ये कहते हुए सुना है मेडिटेशन तो मेरे बस की बात नहीं है। सो फॉर दोज पीपल हु फाइंड इट हार्ड टू मेडिटेट, व्हाट इफ आई टेल यू कि जो आप मेडिटेशन के थ्रू अचीव करना चाहते हो वही किसी और ज़रिए भी अचीव कर सकते हो। डिफरेंट मेथड्स but same destination. So the path that I am talking about is journaling. तो आप तो कहोगे कि जर्नलिंग कैसे, कहाँ मेडिटेशन और कहाँ जर्नलिंग। I get it. So meditation जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है उनके लिए मेडिटेशन बहुत सुप्रीम है और मैं उसको जर्नलिंग के साथ कंपेयर नहीं कर पाऊँगी। बट फॉर द बिगिनर्स हु फाइंड इट रियली हार्ड टू मेडिटेट, जो भी आप अचीव करना चाहते हो मेडिटेशन के थ्रू, वो आप जर्नलिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। सो इट इज़ फॉर देम हु फाइंड इट रियली हार्ड टू मेडिटेट। सो लेट मी टेल यू कि मेडिटेशन में एक्चुअली होता क्या है। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो अपने इनवर्ड जाके साइलेंटली, और जर्नलिंग में हम क्या करते हैं, जर्नलिंग में हम अपने थॉट्स को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखते हैं और फिजिकली एज अ थर्ड पर्सन देखते हैं। तो दोनों का इफेक्ट क्या हुआ कि आप ऑब्जर्वर बनना चाहते हो, आप विटनेस बनना चाहते हो अपने थॉट्स के। द थिंग दैट यू वांट टू अचीव थ्रू मेडिटेशन इज टू बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन थॉट्स, एंड द थिंग दैट यू कैन अचीव थ्रू जर्नलिंग एज वेल। दोनों भले ही अलग अलग हो, बट द इफेक्ट जो आप लाना चाहते हो वो सेम ही है, दैट इज अवेयरनेस ऑफ योर ओन थॉट्स। Let me compare how journaling can give you the same effects as meditation. Number 1, जो मैंने अभी बताया, which is to become observer of your own thoughts. Okay, it can bring awareness of your own thoughts. Second is you can create distance or space between you and your thoughts. जब आप meditate करते हो तो धीरे धीरे जो भी विपश्यना में है उसको पता होगा ये चीज़ कि whenever you meditate, your thought is not you. You are different and your thought is different. So what you are actually doing is creating space, that distance between you and your thoughts. तो आप जर्नलिंग में यही चीज़ कर सकते हो। When you write it down, तो आप अपने थॉट्स को जब देखते हो तो वो डिस्टेंस जो लिखने का प्रोसेस है ऑन अ पीस ऑफ पेपर इटसेल्फ, expressing your thought, how you actually feel, what you are actually thinking, what that problem actually is, that is creating physical space. वो right in front of you visible रहता है आपके आँखों के सामने। Third is pattern recognition. जो डीप मेडिटेटर्स हैं उनको अपने थॉट्स के पैटर्न्स बहुत अच्छे से नज़र आते हैं, वेव्स में नज़र आते हैं। आप जर्नल जब करते हो और आप उठा के देखते हो पिछले एक हफ्ते से, एक महीने से आप क्या लिख रहे हो, तो आपके पास एक फिजिकल डेटा है जिसके थ्रू आप अपने पैटर्न्स देख सकते हो। आपको तो लगेगा कि यार मैं तो एक हफ्ते से यही लिख के जा रहा हूँ, यार मैं तो एक महीने से इसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। समझ में तो आता है ना हमको कि कैसे पैटर्न्स, हमारे थॉट्स कैसे पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। जब आप अपने बॉदरिंग थॉट्स को लिखते जाते हो तो आपको अपना थॉट पैटर्न भी नज़र आने लगेगा कि आपके डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो अपने लाइफ में, और वो क्यों बॉदर कर रहा है आपको। ये सारे जवाब आपको फिजिकल हार्ड डेटा पे आपको मिलेगा, ऑन अ फिजिकल कॉपी मिलेगा। फोर्थ जो है कि ओवर थिंकिंग जो होती है वो मेडिटेशन बहुत हद तक कम कर देती है, और जर्नलिंग भी आपकी ओवर थिंकिंग कम करती है, क्योंकि आप अपने बॉदरिंग थॉट्स को जब आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के डंप करते हो, उसको फिजिकली मान लो कि आप फाड़ के फेंक देते हो या फिर जला देते हो, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे नेगेटिविटी चली गई आपकी लाइफ से। आप बहुत क्लियर और बहुत काम महसूस करते हो उस चीज़ के बाद, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ फिजिकल एक्ट। और एक नेगेटिव थॉट को आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिख रहे हो और आपको या तो फाड़ के फेंक रहे हो या तो जला रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम निकल गई। यू आर सेंडिंग योर ब्रेन अ मैसेज कि ये नेगेटिव थॉट या फिर ये प्रॉब्लम
निकल गई लाइफ से। अनदर थिंग इज़ कि आप जो अपने अनकॉन्शियस या हिडन थॉट्स हैं वो आप मेडिटेशन, जब आप डीप 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 लेयर्स में जाते हो मेडिटेशन करते करते, अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को, अपने हिडन थॉट्स को आप देख पाते हो क्लियरली। तो जर्नलिंग भी काफ़ी हद तक ये कर पाती है कि आपके हिडन थॉट्स, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स, ये सारे भी आप जितना ज़्यादा जर्नल करोगे उतना ज़्यादा नज़र आएगा आपको। एक और एडेड एडवांटेज है जर्नलिंग का, और वो ये है कि बहुत लोगों को जर्नलिंग इसलिए भी अच्छी लगने लगती है क्योंकि मेडिटेशन उनको बोरिंग लगती है। यू नो, आई हैव हर्ड मेनी पीपल से कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ एक मिनट तक या 5 मिनट तक। जैसे ही आंखें बंद करते हो हज़ारों ख्याल आते हैं जो आपको बॉदर करते हैं, और आप 1 मिनट में आंखें खोल देते हो और डिक्लेयर कर देते हो कि यार मेरे से तो मेडिटेशन होता ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए जर्नलिंग ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि जर्नलिंग उनको प्रोडक्टिव भी लगती है। वो प्लान करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, और बहुत हद तक ये उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, और इसकी वजह से जर्नलिंग को वो स्टिक कर पाते हैं। जिन लोगों को बहुत बोरिंग और बहुत अनडूएबल लगती है मेडिटेशन जैसी चीज़, उन लोगों के लिए जर्नलिंग बहुत अच्छे से काम करती है। एक और चीज़ है, जैसे ही आप कोई भी प्रॉब्लम एक पीस ऑफ पेपर पे लिखने लगते हो और उसके डिटेल्स देखते हो और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय लिटरली राइटिंग इट डाउन, तो हाफ वे थ्रू आपको कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो मेरा कहना यही था कि मेडिटेशन और जर्नलिंग अगर दोनों आप अपने ज़िंदगी में रख सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बट अगर मेडिटेट नहीं भी कर पा रहे हो, आप सिर्फ बिगिनर भी हो, तो भी प्लीज़ आप जर्नलिंग को इंक्लूड कर लीजिए अपने लाइफ में। जर्नलिंग की वजह से आई हैव सीन सो मेनी advantages in my life. I have gotten so many benefits in my life just because I have journaled throughout. Like in last 2-3 years I have journaled each and everything that has happened. तो इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा थॉट्स में, डिसीजंस में इम्प्रूवमेंट दिखा है, मेरे रिस्पॉन्सेस में, मेरे रिएक्शंस में बहुत सारा अंतर आया है, मेरे ज़िंदगी के प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये मेरे को पता चला है, एंड इट इज़ ओनली आई कैन ओनली क्रेडिट इट बिकॉज आई एम जर्नलिंग। तो इवन इफ़ यू आर अ मेडिटेटर आई वुड सजेस्ट यू टू जर्नल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को बताइए कि क्या आप जर्नल करते हो, या फिर आप किसी व्यक्ति को जानते हो जो मेडिटेशन में बहुत दिक्कत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और उसको बताओ यार आप एक बार जर्नलिंग ट्राई करके देखो, और इससे हो सकता है उनको बहुत फ़ायदा मिले। See you in the next video. Bye bye.